विराज घने जंगल के एक छोटे से घर में अपने दोस्तों का इंतजार करते हुए खुद से कहता है, ओहो, रात के 12 बजने वाले हैं और ये लोग कहाँ रह गए। विराज ने इतना ही कहा था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी खिड़की के पास से कोई गुजरा। विराज खिड़की के पास जाता, उससे पहले ही डोरबेल बजने लगता है। विराज तुरंत जाकर दरवाजा खोल देता है। दरवाजे के बाहर देखकर वो तो दंग ही रह जाता है। विराज देखता है कि दरवाजे के बाहर हूबहू उसके जैसा दिखने वाला एक शख्स खड़ा है। बाहर खड़ा शख्स मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? विराज हैरान परेशान होते हुए कहता है, तुम तो एकदम मेरी तरह दिखते हो, लेकिन तुम हो कौन? बाहर खड़ा शख्स तुरंत कहता है, मेरा नाम परम है और मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई हूँ। परम का जवाब सुनकर विराज अपना सिर खुजलाते हुए कहता है, बिछड़ा हुआ भाई? लेकिन परम बीच में ही विराज की बात को काटते हुए कहता है, देखो भाई, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या अंदर चलकर बात करें? विराज अचरज भरी नजरों से परम को देखते हुए कहता है, लेकिन परम फिर बोल पड़ता है, भाई, जैसे मुझे ये बात पता चली कि मेरा कोई बिछड़ा भाई है, मैं फौरन तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। मैं बस तुमसे थोड़ी देर बात करके यहाँ से चला जाऊँगा। अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं अंदर आऊँ तो तुम ही बाहर आ जाओ, हम बाहर ही बात कर लेंगे। विराज दरवाजे से बाहर देखते हुए कहता है, रात काफ़ी हो गई है, तो परम तुम घर के अंदर ही आ जाओ। परम खुश होते हुए कहता है, भाई, तुम सच में चाहते हो ना कि मैं अंदर आ जाऊं? विराज थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम अंदर आ जाओ। विराज का ये जवाब सुनकर परम तुरंत घर के अंदर आ जाता है। फिर परम विराज से कहता है, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? विराज जवाब देते हुए कहता है, मेरे दोस्त सब बस कुछ ही देर में यहाँ आते होंगे और वे लोग ही खाना लेकर आने वाले हैं। परम एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है, भाई, कम से कम एक गिलास पानी ही पिला दो। विराज कुछ कहता नहीं है, बस पानी लाने के लिए कमरे में चला जाता है। जब वो पानी लेकर परम के पास आ रहा था, तब उसकी नज़र आईने पर पड़ती है। वो देखता है कि परम आईने के पास ही था, लेकिन आईने में परम का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि कोई बेहद डरावना शख्स दिख रहा था। विराज समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वो धीरे से टेबल पर अपना पानी का बोतल रख देता है और दबे पांव बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ जाने लगता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो वो खिड़कियों को भी खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन खिड़कियां भी नहीं खुल रही थी। तभी कदमों की आहट आती है। विराज तुरंत पीछे मुड़ जाता है। वो देखता है कि उसके सामने परम खड़ा है, लेकिन वो अभी अपने असली डरावने रूप में है। बहरूपिया परम अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए विराज से कहता है, भाई, तुम मुझे घर के अंदर बुलाकर बाहर भाग रहे हो? लगता है तुम्हें सच का पता चल गया कि मैं तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ भाई नहीं हूँ। विराज गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बहरूपिया परम तुरंत बोल पड़ता है, अरे ऐसे कैसे जाने दूँ मैं तुम्हें? हर रात थोड़ी ना इस जंगल में मुझे कोई इंसान मिलता है। कभी कभार ही तो तुम जैसे भूले भटके इंसान इस जंगल में आते हो। अभी थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर से मैं ही तुम्हें देख रहा था और तुमने देखा ना कि मैंने कितने अच्छे से तुम्हारा रूप लिया था। इतना कहकर परम डरावनी हंसी के साथ जोर जोर से हंसने लग जाता है। इधर विराज घर के अंदर ही परम के पास से दूसरी तरफ भाग जाता है और घर के बाहर जाने वाले दूसरे दरवाजे और खिड़कियों को खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन ना ही कोई खिड़की खुल रही थी और ना ही दरवाजा खुल रहा था।
बहरूपिया परम बिराज को ढूंढते हुए कहता है, मेरी मर्जी के बिना तू इस घर से बाहर निकल ही नहीं सकता और चाहे तू जहाँ भी छिप जा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। बिराज दरवाजे और खिड़कियों को खोलने में लगा ही हुआ था कि तभी फिर से उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। बिराज तुरंत भागकर पास के एक कमरे में चला जाता है। परम को बिराज दिख गया था, वो भी उस कमरे में जाने लग जाता है। लेकिन जैसे ही बहरूपिया परम का एक कदम उस कमरे में पड़ता है, उसे जोरदार झटका लगता है और वो अपने आप उस कमरे से दूर फेंकाकर फर्श पर गिर पड़ता है। बिराज तुरंत परम से कहता है, ये कोई मामूली कमरा नहीं बल्कि इस घर का मंदिर है और तुझ जैसी बुरी शक्तियाँ इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। बहरूपिया परम गुस्से के साथ चिल्लाता है, मैं कहता हूँ कि तू इस कमरे से बाहर निकल वरना अच्छा नहीं होगा। बिराज मुस्कुराते हुए कहता है, मैं पागल हूँ क्या जो इस मंदिर से बाहर आऊँगा? आना है तो तू ही इस मंदिर के अंदर आना। बहरूपिया परम भी मुस्कुराते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तू कब तक इस मंदिर के अंदर रह पाता है, कभी ना कभी तो बाहर आना ही पड़ेगा तुझे। बहरूपिया परम ने इतना ही कहा था कि तभी डोरबेल बजती है। बिराज बड़बड़ाते हुए खुद से कहता है, ओ शिट, लगता है मेरे दोस्त लोग आ गए हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ घर के अंदर आने से कैसे रोकूं?